हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल के बारे में। आप जानते हो कि आपको ईमेल और लेटर दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं यहाँ पे। आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट का आपको पेपर और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे वीडियोज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी और आप 100 आउट ऑफ 100 ले आ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, मतलब सबके यहाँ पे आपको बेहतरीन पेपर्स और उनके सल्यूशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में आपके लिए जो भी रिटन पोर्शन है, चाहे स्टोरी, डायलॉग राइटिंग हो, स्पीच या डिबेट हो, ठीक है, टेंस हो, रिलेटिव प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ईमेल में हमसे पूछा गया है कि यू आर सचिन, मान लीजिए आप सचिन है, द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ योर स्कूल। योर टीम वांट्स टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सारोला। कंपोज एन ईमेल टू बी सेंट टू योर हेडमास्टर फॉर गेटिंग द परमिशन चाहिए फॉर द सेम। मतलब आपको गेम खेलने के लिए परमिशन चाहिए, तो अपने प्रिंसिपल को ईमेल लिखिए। ईमेल लिखने का पहला नियम सुन लीजिए। क्या? ईमेल के लिए बॉक्स होना कंपलसरी है। बॉक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। जरूरी बॉक्स बनाना ही बनाना है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि आपका ईमेल एक ही पन्ने पे आना चाहिए। मान लीजिए मेरा ये एक पेज है, ठीक है, तो मेरा ईमेल इसी के अंदर आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा आधा ईमेल यहाँ आ रहा है, आधा अगले पे जा रहा है, तो गलत हो जाएगा। ईमेल एक ही पन्ने पे आना चाहिए, ठीक है। बस ये दो नियम का ध्यान रखना, बाकी वही तरीका है जो नॉर्मल होते हैं तरीके, ठीक है। टू लिखना इधर, सामने ईमेल एड्रेस। क्वेश्चन में कोई ईमेल एड्रेस दे रखा है? हमने कहा नहीं दे रखा है, तो अपनी मर्जी से लिखेंगे abcd@gmail.com, ठीक है, या xyz@gmail.com, ठीक है। दूसरा जो होता है CC, इसको खाली छोड़ देंगे, और BCC इसको भी खाली छोड़ देंगे। पहले इनका मतलब समझना कि CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है ना। ये होता है कार्बन कॉपी, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान लीजिए हमने यहाँ पे ईमेल जिसको भेजा उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक और आदमी को भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ लिख देंगे। दो को भेजना चाहते हैं तो दो का लिख देंगे, तीन का लिख देंगे, चार, जितने को भेजना चाहते हैं यहाँ लिख देंगे। अगर हम किसी को सीक्रेटली भेजना चाहते हैं, जो इन ऊपर वालों को जो इधर है और इधर इनको नहीं बताना चाहते हैं, और यहाँ सीक्रेटली किसी को भेजना चाहते हैं, तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। पर क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे खाली छोड़ देने हैं, ठीक है। फिर आता है अपने सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? गेटिंग परमिशन टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच। ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में एग्जैक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। गेटिंग परमिशन टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डियर सर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? डियर सर, आई वॉन्ट टू से दैट, ठीक है ना। डियर सर, यहाँ पे सैल्यूटेशन आ गया, संबोधन आ गया। उसके बाद में लिखेंगे आई वॉन्ट टू से दैट वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वॉन्ट टू प्ले। अब यहाँ पे आप 9th लिख देना, ठीक है। 9th में अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच विद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सारोला। वी शैल प्ले दिस मैच ऑन संडे। हम ये संडे को खेलना चाहते हैं ऑन आवर स्कूल प्ले ग्राउंड, अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेलना चाहते हैं। और क्लास टीचर हैज़ अलाउड अस टू प्ले दिस मैच, क्लास टीचर ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। प्लीज़ अलाउ अस टू प्ले दिस मैच, हमें भी आप अनुमति दें। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू लिखेंगे। और नीचे योर ओबीडेंटली, क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर ओबीडेंटली लिख देंगे। और सचिन, लास्ट में जो कैप्टन है उनका नाम, जिसने ईमेल लिखा उसका नाम, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। अगला देखते हैं। आप मान लीजिए कि यू आर मोना या मनीष, ठीक है ना। तो आप अगर बॉय है तो आप मनीष को चुन लेंगे, मनीष नाम चुन लेंगे, और गर्ल है तो मोना, ठीक है ना। राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। आप न्यूज़पेपर को इसकी आपकी जो कंडीशन ख़राब है उधर, जो अपने इनसैनिटरी अस्वच्छता की कंडीशन है, उसके बारे में एडिटर को कंप्लेन करिए, न्यूज़ वाले को बताइए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ऊपर ईमेल एड्रेस 2 में, ठीक है ना, जो भी ईमेल एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो abcd@gmail.com या कुछ भी लिखिए, आपकी मर्जी है। आपको CC खाली छोड़ना, BCC खाली छोड़ना है। सब्जेक्ट अटेंडिंग रिगार्डिंग इनसैनिटेशन ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है। अटेंशन रिगार्डिंग मतलब ध्यान दिलवाना है अस्वच्छता के तरफ जो अपने एरिया में है, ठीक है। फिर लिखेंगे सर, ठीक है, यहाँ डियर सर भी लिख सकते हैं और सर भी लिख सकते हैं।
Permit me to draw the attention of the Municipal Corporation Delhi through column of your renowned पेपर रिगार्डिंग इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। मैं आपका ध्यान जो हमारे एरिया के अंदर अस्वच्छता की स्थिति है उसकी तरफ खींचना चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। दिस इज नो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ड्रेनेज एंड अंडरग्राउंड सीवर्स कहने का मतलब पानी का अच्छा मैनेजमेंट है नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ढंग का है नहीं, सीवर का पानी वो भी सही से मैनेज नहीं किया हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द वाटर कलेक्ट इन स्मॉल पिट्स, ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल होल्स लिख देंगे या पिट्स, ठीक है ना, इसलिए पानी है वो छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो जाता है। द पीपल हैव बीन लीडिंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ, लोग हैं वो मिजरेबल हैं, दुखदायी जीवन जी रहे हैं। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, ध्यान रखना जब भी आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो ये लाइन आपके चाहे लेटर हो चाहे ईमेल हो ये हमेशा सेम रखनी, क्या, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ ओबीडियंटली नहीं आएगा क्योंकि वो आपके हेडमास्टर नहीं है जो आप उनकी आज्ञा मान रहे हो, ठीक है ना। तो योर्स फेथफुली मोना या मनीष, जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अगला ईमेल देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट, जिसमें बोला है यू आर सरस्वती देवी, और आपको फॉर्मल ईमेल लिखना है, लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, और आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखी है, ठीक है ना, ये ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब टू की जगह तो फिक्स हो गई यहाँ पे। और रिक्वेस्ट करना टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स, ये टॉपिक आपको दे दिया है। चलो ठीक है, ये ज़्यादा आसान हो गया अपने लिए, बहुत ही आसान। ईमेल एड्रेस दे दिया इस बार, सीसी और बीसीसी ये खाली छोड़ना होता है। सब्जेक्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ठीक है ना, तो क्या लिख दिया, फॉर अरेंजिंग ऑन लाइन काउंसिल ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ऑनलाइन काउंसिल आयोजित करवानी है जिसमें ये आपको समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम को कैसे फेस करें, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड में बैठेंगे, ठीक है। फिर आपने लिखा कि मैडम, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस आर एट हैंड, स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशन ब्लूज, please arrange an online counseling on how to face board exams, it will help us in reposing confidence, ठीक है। थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, और लास्ट में लिख देंगे नाम, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, सरस्वती देवी लिख देंगे कि बच्चे सारे तैयार हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम को फेस कैसे करें उसके लिए आप हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, हमें समझाएं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको बोला कि यू आर अंकिता या फिर अंकुर हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आदर्श विद्या मंदिर जयपुर के हैं। फॉर्मल एक आपको ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को, और क्या पूछना है, ईमेल आईडी आपको दे रखी है ये पढ़ी, ठीक है, एट ये, तो ये हमने ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दी, ठीक है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है ना, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ, ठीक है। सर या मैडम, सैल्यूटेशन लिख दिया, जब क्लियर नहीं हो कि प्रिंसिपल कौन है, सर है कि मैडम है, तो दोनों ही लिख दो, ठीक है, नहीं तो आप सर लिखोगे मैडम लिखोगे, दोनों ही करेक्ट ही है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स ऑफ क्लास 10th, यहाँ पे हम 9th कर देंगे, ठीक है ना, इज इनकम्प्लीट, देयर फॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर द अवॉइड साइटेड सब्जेक्ट, जो ऊपर सब्जेक्ट बताएंगे उन सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लासें लगवाइए। द अदरवाइज द स्टूडेंट विल हैव टू सफ़र बैडली, नहीं तो विद्यार्थियों पे बहुत ही बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली अंकिता या फिर अंकुर, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। फिर अगला देखते हैं कि आप फॉर्मल लेटर लिखिए प्रिंसिपल को, ईमेल आईडी दे दिए, और हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर का यूज़ कैसे करें उसके ऊपर टॉपिक में। तो जब ईमेल आईडी दे दिए लिख दीजिए, और सब्जेक्ट यहाँ से हमने उठा लिया, ठीक है ना, क्या लिखा है, रिक्वेस्ट टू अरेंज, ठीक है ना, तो फॉर रिक्वेस्टिंग अरेंजिंग अ लेक्चर ऑन हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, ठीक है, सर और मैडम लिख दिया, ठीक है। अगला काम क्या करेंगे, अगला जो अपने को पूछना उनसे बताना है वो, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल यूजेस कंप्यूटर बट शी और ही फेसेस मैनी प्रॉब्लम इट्स यूज, ठीक है, लगभग हर बच्चा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है लेकिन उनको बहुत सारी समस्याएं आते हैं। दैट्स वाई मैनी ऑफ आवर स्कूल कंप्यूटर्स बिकेम फॉल्टी, और जिसके कारण दैट्स वाई इसी कारण अपने कई कंप्यूटर ख़राब भी हो चुके हैं। देयर फॉर यू आर इम्प्लोर्ड टू अरेंज अ लेक्चर ऑन हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स एंड द स्कूल,
तो अगर आप इस पे कोई लेक्चर लगवाएं कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे करें, तो ये विद्यार्थियों को भी फ़ायदा है, स्कूल का भी फ़ायदा है। ठीक है, फिर बोला थैंकिंग यू योश ओबिडेंटली, आशा या अंशु। ठीक है ना, अगला देखते हैं। ये अपना लास्ट ईमेल है, इसमें बोला है कि मॉडल पेपर पब्लिश करने के लिए। ठीक है, जब ईमेल एड्रेस नहीं दे रखा तो सीधा सा लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या, सब्जेक्ट CC BCC खाली छोड़ देंगे। सब्जेक्ट में लिखा फॉर पब्लिश मॉडल पेपर फॉर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सर लिखा। फिर योर मैगजीन पब्लिशेज मॉडल पेपर एवरी ईयर फॉर द प्रिपरेशन। आपका जो मैगजीन एडिशन है वो हर साल प्रिपरेशन के लिए मॉडल पेपर डिक्लेयर करता है ऑफ सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, बट दिस ईयर दीज हैवंट बीन पब्लिश्ड येट। लेकिन इस साल वो अभी तक पब्लिश नहीं हुए। ठीक है, काइंडली प्लीज़ टेल दैम इन योर नेक्स्ट एडिशन। प्लीज़ उनको अपने नेक्स्ट एडिशन बताएं। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली नमन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये आपके ईमेल हो गया, और ईमेल के बाद में आपको जो भी टॉपिक बचे वो भी आपको जल्दी इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपकी इंग्लिश बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।